बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यार एक चीज़ से हमें फ़ायदा मिल रहा है, ख़ासकर परदेशियों की बात कर रहा हूँ मैं। जैसा कि आपको बता रहा हूँ मैं, एक अल अरबी घी की बोतल आप बकाला से लेते हैं। आप भाई कितने की है? 29 रियाल की। यार आप वही अगर आपके नज़दीक थीम मार्केट है, हैपर पांडा है, कारफोर है, लोलो मार्केट है, वहाँ पर जाएंगे तो आपको वही 18-29 रियाल की मिल जाए, 18-19 रियाल की। तो 10-12 रियाल का फ़ायदा हुआ ना यार। एक चीज़ पर फ़ायदा मिल रहा है, ये आपको सिर्फ बताने समझाने के लिए था। एक चीज़ से फ़ायदा मिल रहा है तो उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। मिसाल के तौर पर हम जद्दा एम्बेसी में आते हैं, पाकिस्तान एम्बेसी में हमें को काम है तो हम वहाँ से इतना सफ़र करके आते हैं, ठीक है। आप मिसाल के तौर पर आप मदीना से आ रहे हैं, आप तबूक से आ रहे हैं, 2 दिन भी लगाएंगे, 400-500 रियाल किराया भी लगाएंगे। आप रियाज एम्बेसी में जाना चाहते हैं, आप दमाम से आ रहे हैं, अलखर्ज से जा रहे हैं, कहीं से जा रहे हैं, 1-2 दिन भी लगाएंगे, 400-500 रियाल किराया भी लगाएंगे। तो वहाँ पर जाएंगे, आपको काम के सिलसिले में अभी सफारा में काम क्या क्या होते हैं बेशुमार। आपके मिसाल के तौर पर इकामे एक्सपायर हैं, आपने खरूज जाना है, आपका हरूब है, आपने घर जाना है, आप कफ़ील से भागे हुए हैं, आपने कंपनी के ऊपर केस करना है। आप मिसाल के तौर पर उसमें ये भी है जी कि सॉरी कॉल आ रही थी, उसमें ये भी है जी कि मिसाल के तौर पर आपका कफ़ील आपको सैलरी वगैरह नहीं दे रहा है तो आप सफारा में चले जाएँ। सफारा वाले भाई आपकी हेल्प कर देते हैं। कैसे कि आपको भाई पूरी डिटेल बता देते हैं। कुछ तो केस मैंने ऐसे भी देखे हैं, साए खास भाइयों को वो पेपर वगैरह लिख कर दे देते हैं, जाओ मकतबे अमल जब, ठीक है। तो बहरहाल जी, अगर यही चीज़ आप घर बैठे कर लें, आपका यानी कि आपको जाना ना पड़े, आप अपने शहर में ही चले जाएं, तो ये कैसा रहेगा भाई? टाइम भी बचेगा, खर्चा भी बचेगा। इकामा एक्सपायर है, हरूब है, मतलूब है, कंपनी से भागे हुए हैं, बदून कफील काम कर रहे हैं, जैसा कि साए खास आमल मंजली वगैरह वाले भाई, तो कंपनी सैलरी नहीं दे रही है, ना खरूज लगा रही है, पासपोर्ट रिन्यू करवाना है या कोई भी किसी किस्म का और मसला है, यार इनसे मिली है। ये आप ही के लिए तो बैठे हुए हैं। कौन भाई? जद्दा सफारा वाले। लेकिन ये जद्दा की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पर आपको अभी मैं वो पिक्चर दिखा रहा हूँ मैं। काउंसलर टीम ऑफ जद्दा और इनकी आमद हो रही है मदीना अल मुनव्वरा में, ठीक है। आप इनसे मिल सकते हैं, मैं आपको टाइम वगैरह भी बता देता हूँ मैं। आपका इकामा एक्सपायर है, आपने खरूज जाना है, इनसे बात कीजिएगा, इनके वहाँ पर अपनी फ़ाइल जमा करवा दीजिएगा, ये आपको टाइम दे देंगे, इतने माह के बाद आपका खरूज लग जाएगा। और उस सूरत में आप दोबारा यानी कि अपना जवाज़त का प्रिंट निकलवा कर, जवाज़त का प्रिंट कौन सा ये भी आपको दिखा दूँ मैं, ये नहीं, ठीक है, ये निकाल कर इसमें 60 दिन का टाइम होगा। जब भी आपने ये प्रिंट निकलवाना हो ना, तो व्हाट्सअप नंबर आपको दिखा रहा हूँ मैं। अगर भाई ने किसी ने ये प्रिंट निकलवाना हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद जो भाई पाकिस्तान चले जाते हैं, दोबारा न्यू वीज़ा लेना चाहते हैं, उनको मतार पेपर अपना लाजम निकलवाना चाहिए। उससे ये चीज़ क्लियर होती है कि भाई आपके ऊपर अभी कोई किसी किस्म की सफरी मामला को लेकर पाबंदी है या ख़त्म हो चुकी है या मुमकिन कब तक होगी। अगर कोई पाबंदी वाला पेपर निकलवाना हो, खरूज वाला पेपर निकलवाना हो, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, आप ये पेपर निकलवाएंगे, अपनी टिकट लेंगे, सफ़र करेंगे, हरूब है सफारा से, आउट पास बना लें। हरूब की सूरत में मिसाल के तौर पर मदीना से जद्दा का सफ़र कर रहे हैं, रास्ते में शुरतों ने आपको या दौरियत ने पकड़ लिया, तो फिर भाई अगर वही काम आपका मदीना में हो जाए तो बेस्ट नहीं है। इनके पास जाएं, आउट पास अपना बनवा लें। हरूब की सूरत में भी आप घर जाना जा सकते हैं। कंपनी वगैरह से भागे हुए हैं, कामन लगा रहे हैं, खरूज जाना चाहते हैं, इनके पास चले जाएँ। बेशुमार भाई पासपोर्ट एक्सपायर है, रिन्यू करवाना है, इनके पास चले जाएं। अच्छा, बहरहाल अभी आपको टाइम अगर इनका बताऊं मैं, तो फ्राइडे 29 सितंबर और 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक ये बैठेंगे, और शाम को भाई 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक बैठेंगे। अगर इसके आगे बात करें संडे की, सैटरडे हफ्ते वाले दिन की, और 30 सितंबर की, और इस दिन ये बैठेंगे 8:30 बजे से लेकर 12 बजे तक, और 2 दिन ये 29 और 30 सितंबर को अभी यानी कि आप अंदाज़ा कर लें कि आज डेट होगी है जी, मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ये मैं 29 की कर रहा हूँ मैं। तो आज भी इनके पास आप जा सकते हैं, कल जाना हो तो कल भी इनके पास जा सकते हैं। भाई अपने मामला जो भी मैंने आपको बता दिए इनके साथ जाकर शेयर कर सकते हैं। अपने जो भी आपने खरूज जाना है, नकल खफाला लेना है, या पासपोर्ट रिन्यू करवाना है, या कुछ भी और मसला है, इनसे जाकर डिस्कस कर सकते हैं।